दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको नवरात्रि के बारे में बताएंगे। नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसमें आपको यह बताएंगे कि साल में कितने नवरात्रियां मनाई जाती हैं, इन नवरात्रियों को मनाने के क्या क्या कारण हैं और उन कारणों और किस तरह से इसको मनाया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पूरे साल में 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है। एक चैत्र नवरात्रि जो चैत्र माह में मनाई जाती है और दूसरी होती है शारदीय नवरात्रि जो आश्विन माह में मनाई जाती है। और इसको मनाने का कारण क्या है, तो आइए देखते हैं। पहला कारण है महिषासुर तथा माँ दुर्गा की कथा। ये कथा इस प्रकार से है, पुराणों में दुर्गा और महिषासुर की कथा का वर्णन आता है। एक समय की बात है कि एक विकराल असुर था। वह भयंकर महिष यानी भैंसे का रूप धरकर देवताओं को सताया करता था। 100 वर्षों के युद्ध के बाद महिषासुर देवताओं को स्वर्गलोक से निकालकर बाहर करने में सफल हो गया और इंद्र के सिंहासन पर भी उसने अधिकार कर लिया। तब देवतागण ब्रह्मा को आगे करके शिव और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। वास्तव में यह और इसके साथ ये भी मिलता है कि महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि वह अगर उसकी मृत्यु हो तो किसी महिला के हाथों हो, और इसीलिए सब देवता उससे पराजित होते गए। इस असुर के अत्याचारों की बात सुनकर शिव और विष्णु को इतना क्रोध आया कि उनसे एक विलक्षण ज्योत निकली। यह ज्योत पहले पृथ्वी और आकाश पर फैली, फिर एक तेजस्विनी देवी के रूप में प्रकट हुई। उसी का नाम दुर्गा पड़ा। सब देवताओं ने दुर्गा को उपहार, रेशमी वस्त्र और आभूषण, कवच और अस्त्र शस्त्र दिए। हिमालय ने दुर्गा की सवारी के लिए एक अजेय सिंह दिया। तब दुर्गा ने ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में अपनी 1000 बाहें फैलाई और पापी असुर को चुनौती दी। अस्त्रों शस्त्रों से लैस महिषासुर भी तत्काल अपने अनुचरों के साथ दौड़ आया। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। समुद्र में भयंकर उथल पुथल हुई, पर्वत उखड़ गए। जब दुर्गा ने पास माने फंदा नामक अस्त्र फेंका और उसने महिषासुर के शरीर को जकड़कर उसे असहाय बना दिया, तो सारी सृष्टि थर्रा उठी। महिषासुर ने नाना रूप धरकर पास को काटने का बहुतेरा यत्न किया, क्योंकि पाप बड़ा बली और हठी होता है, पर सब व्यर्थ। अंत में दुर्गा जी ने तलवार निकालकर महिषासुर का विनाश किया। तब सब देवताओं और मनुष्यों ने कृतज्ञ होकर दुर्गा जी को प्रणाम किया और करुणामयी दुर्गा ने कहा, आप लोग मुझसे कोई वर मांगिए। तब उन्होंने देवी से यह प्रार्थना की कि माँ, जब कभी संकट आए और हम तुम्हें पुकारें तो आकर हमें उस संकट से उबार लेना। तब दुर्गा जी ने उत्तर दिया, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। इस प्रकार से दोस्तों यह कथा महिषासुर की और माँ दुर्गा जी की है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में या इस समय जो दुर्गा जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, उन मूर्तियों में अधिकतर यही चीज़ प्रदर्शित की जाती है। और यह युद्ध जो है, ये दुर्गा जब नवरात्रि शुरू होती है वहाँ से लेकर के 9 दिन तक चलता है। और यह माना जाता है कि 10वें दिन माँ दुर्गा जी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। अब आइए जानते हैं अगली कथा। दूसरा कारण जो इससे मिलता है वह मिलता है भगवान राम से जुड़ी कथा। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम जब अपने पिताजी की आज्ञा मान कर जंगल में गए तो वहाँ पर उनकी धर्मपत्नी सीता जी का राक्षस राज रावण अपहरण कर लेता है। भगवान राम सीता जी का पता करते हैं और उनको रावण के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए श्रीलंका में जाते हैं। वहाँ पर यह मिलता है कि भगवान राम भी 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं। माता जी प्रसन्न होती हैं, उनको वरदान देती हैं। और यह मिलता है कि 10वें दिन, जिस दिन विजयदशमी है, उसी दिन भगवान राम रावण का वध करते हैं। और इस प्रकार से यह दूसरी कथा है जिस कारण से विजयदशमी और नवरात्रि मनाई जाती है। तीसरी कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कौरव पांडव जो महाभारत में यह कथा मिलती है, इसमें यह मिलता है कि जब छल पूर्वक पांडवों के साथ षड्यंत्र करके उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है, तब वह 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए अपने हथियारों को समी के पेड़ पर टांग देते हैं
और गुप्त रूप से 1 साल अपना बिताते हैं। जब वो समय पूरा होता है और वो अपना पांडव अपना अस्त्र और शस्त्र वहाँ से समी के पेड़ से लेते हैं, तो यह माना जाता है कि वह समय नवरात्रि का ही रहता है, 10 महानवमी का रहता है। और उसके बाद जब कौरव और पांडवों की लड़ाई होती है तो पांडव इस युद्ध में विजयी होते हैं। इस कारण से यह त्यौहार मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि तथा शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है। चैत्र नवरात्रि की विशेषता क्या है? चैत्र नवरात्रि चैत्र के समय मनाई जाती है, चैत्र माह मनाई जाती है। ये कठिन साधना, कठिन व्रत है। उसमें लोग कठिन साधनाएं करते हैं और व्रत करते हैं, और इसका अंत जब होता है उस दिन रामनवमी होती है। और रामनवमी वह दिन होता है जब माना जाता है कि इस सृष्टि पर भगवान राम ने अवतार लिया था। और यह जो नवरात्रि है यह मानसिक मजबूती के लिए किया जाता है। इससे यह कहता है जो इस व्रत को करते हैं वो लोग मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। और यह नवरात्रि विशेष रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि को माना जाता है कि यह सात्विक साधना और नृत्य का प्रतीक है। इस समय सात्विक साधना होती है, मतलब लोग बैठ करके शांति से माँ दुर्गा के रूपों की उपासना करते हैं। और आपने देखा होगा इसमें नृत्य लोग करते हैं। नृत्य माने जैसे गुजरात में आप देखेंगे स्पेशली यह इस समय गरबा नृत्य होता है। और गरबा नृत्य में लोग माँ दुर्गा के फोटो रख लेते हैं, तस्वीर रख लेते हैं और उसके चारों तरफ नृत्य करते हैं। ये बहुत ही सुंदर नृत्य होता है। एक विशेष लय और ताल में लोग नृत्य करते हैं, इसको गरबा बोलते हैं। तो सात्विक साधना और नृत्य उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में स्पेशली इस दिन लोग इतना ज़्यादा पूजा करते हैं, एक प्रकार का पूरा माहौल बदल जाता है। शहरों की साफ सफाई हो जाती है और शाम के समय लोग मेले के रूप में दुर्गा जी की आराधना के लिए, उनके दर्शन के लिए लोग निकलते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये सात्विक साधना का पर्व है। और इसका अंत जो होता है शारदीय नवरात्र का, ये महानवमी के दिन होता है। इस दिन अंत में महानवमी होती है और इसके अगले दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। ये शारदीय नवरात्रि, इसमें गुजरात में गरबा नृत्य होता है और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको नवरात्रि के बारे में बताएं। उम्मीद है इससे आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।